40 की उम्र में रिटायरमेंट, एक बैंकर का स्टोइक प्लान। पार्ट 1, चूहा दौड़ एज और हमारी हकीकत। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका स्टोइक बैंकर। पिछले 9 सालों से मैंने बैंक के काउंटर के पीछे से हजारों लोगों की जिंदगी देखी है। किसी के पास करोड़ों का बैलेंस है पर सुकून नहीं, और कोई 500 रुपए की एसआईपी के लिए भी संघर्ष कर रहा है। लेकिन सबसे डरावनी चीज जो मैंने देखी है वो है 50 साल के उस आदमी की आंखें, जो रोज सुबह बस इसलिए काम पर जाता है क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। उसने अपनी जवानी ईएमआई और समाज को दिखाने में खर्च कर दी, और अब उसकी आत्मा थक चुकी है। क्या आप भी उसी रास्ते पर हैं? क्या आप भी रिटायरमेंट का मतलब 60 साल की उम्र समझते हैं? आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने, एक आम बैंक क्लर्क ने, 40 की उम्र में इस पिंजरे से बाहर निकलने का प्लान बनाया है। ये कोई अमीर बनने की स्कीम नहीं है, ये स्टोइक फिलोसफी और बैंकिंग मैथ का एक ऐसा मेल है जो आपको आज़ाद कर देगा। पार्ट 2, लोग क्या कहेंगे, द स्टोइक शील्ड। सबसे पहले बात करते हैं उस डर की जो हमें इस नौकरी से बांधे रखता है। स्टोइक फिलॉसफी में एक महान गुरु हुए हैं, मार्कस ऑरेलियस। उन्होंने कहा था, हम खुद से तो प्यार करते हैं, लेकिन अपनी राय से ज्यादा दूसरों की राय की परवाह करते हैं। बैंकिंग में मैंने देखा है, जैसे ही किसी की सैलरी बढ़ती है वो बद्दा घर या बद्दी कार ले लेता है। क्यों? ताकि रिश्तेदारों और पड्डीढोसियों को दिखा सके। इसे कहते हैं गोल्डन हैंडकफ्स, सोने की हथकड़ियां। अगर आप 40 में रिटायर होना चाहते हैं तो पहला कदम पैसा बचाना नहीं, बल्कि अहंकार, ईगो को मारना है। अगर आपको इस बात से फर्क पड़ना बंद हो जाए कि आपके पास लेटेस्ट आईफोन है या नहीं, तो आपकी आधी वित्तीय समस्याएं वहीं खत्म हो जाती हैं। आपको अमीर दिखना है या अमीर बनना है, फैसला आज ही करना होगा। पार्ट 3, द मैथ, आज़ादी का गणित, द रूल ऑफ 25। चलिए अब कागज कलम उठाइए। बैंकर होने के नाते मैं आपको हवा में बातें नहीं बताऊंगा। एक रूल है, द रूल ऑफ 25। मान लीजिए आपके महीने का खर्चा 40,000 रुपये है, यानी साल का 4.8 लाख रुपए। अगर आप इस खर्चे का 25 गुना यानी करीब 1.2 करोड़ रेडला रुपए बचा लेते हैं तो आप तकनीकी रूप से आज़ाद हैं। अब आप कहेंगे, भाई करोड़ों रुपए कहाँ से आएंगे? यही काम आती है एसआईपी की ताकत। अगर आप अपनी सैलरी का 50% बचाते हैं, जो कि एक स्टोइक के लिए आसान है क्योंकि उसे दिखावा नहीं करना, तो आप 10 से 12 साल में वो कॉर्पस खड़ा कर सकते हैं जो लोग 30 साल में नहीं कर पाते। मैं खुद पिछले 9 सालों से यही कर रहा हूं। अपनी ज़रूरतों को कम रखो और अपने निवेश, इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाओ। जब आपका पैसा आपके लिए काम करने लगे तो आपको किसी बॉस के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं रहती। पार्ट 4, द एग्जिट प्लान, अगले 4 साल का रोड मैप। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप घर बैठकर सोएंगे। इसका मतलब है कि अब आप वो करेंगे जो आपका दिल चाहता है। जैसे मेरे लिए ये यूट्यूब चैनल और इंक एंड वॉइस है। 40 की उम्र में नौकरी छोड़ देने के लिए आपको 3 चीज़ें आज से करनी होंगी। इमरजेंसी फंड, 6 महीने का खर्चा अलग रखें ताकि डर खत्म हो जाए। स्किल बिल्डिंग, शाम 7 से रात 10 बजे तक कुछ ऐसा सीखें जिससे आप बिना नौकरी के भी पैसा कमा सकें। लाइफस्टाइल प्रैक्टिस, आज ही से अपनी सैलरी के आधे हिस्से पर जीना शुरू करें। अगर आप आज कम में खुश रह सकते हैं, तभी आप कल आज़ाद हो पाएंगे। दोस्तों, 40 की उम्र कोई अंत नहीं, एक नई शुरुआत होनी चाहिए। अगले एपिसोड में मैं आपको अपनी खुद की एसआईपी और पोर्टफोलियो दिखाऊंगा कि कैसे एक क्लर्क की सैलरी से मैंने अपनी आज़ादी की नींव रखी। अगर आपको लगता है कि यह मुमकिन है तो कमेंट में लिखिए, मैं आज़ाद होऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो।